तो 8वां प्रश्न ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी सिद्ध करना है। LHS को हल करके हम लोग को RHS को लेके आना है, यानी कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करना है। तो चलिए LHS लिख लेते हैं। तो LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर। तो देखिए जो LHS था उसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र आप लोग जानते होंगे इसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इस सूत्र होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगाइए। तो a का काम यहाँ कर रहा है साइन ए और b का काम कर रहा है कोसेक ए। तोड़िए a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर साइन ए और b की जगह पर कोसेक ए। तो देखिए इसको तोड़ दिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह से अब कॉस और सेक को ला के तोड़ेंगे। तो कॉस ए काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है और सेक ए बी का काम कर रहा है। तो तोड़िए a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर कॉस ए बी की जगह पर सेक ए। इसको भी सूत्र पर तोड़ दिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक तो सूत्र लगा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए कि क्या होने वाला है। तो ये फार्मूला है ना। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के जगह पर एक दोनों की एक जगह कर रहे हैं और सेक और कोसेक को एक साइड कर रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए के जगह पर बगल में साइन स्क्वायर ए के बगल में हम किसको ला रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए के कॉस स्क्वायर ए प्लस अब ये 2 जैसे था इसे साइन ए गुने ये फार्मूला लिखवाए थे कॉस ए का कि कॉस ए का फार्मूला होता है 1 बटा साइन ए। तो देखे क्या किए, साइन के पास कॉस को लिया कॉस स्क्वायर को। अब ये 2 साइन ए जैसे था इसे कॉसेक को इसे बदल दिया 1 बटा साइन के रूप में प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए जैसे यहाँ लिया इसको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए प्लस 2 कॉस ए जैसे था इसे गुने इस सेक ए का फार्मूला लिखवाया है। सेक ए का सूत्र होता है 1 बटा कॉस ए। तो देखिए सेक ए को हम ऐसे तोड़ दिए 1 बटा कॉस ए 2 कॉस ए जैसे था इसे और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए दोनों के एक जगह कर दिए। अब यहाँ से आगे बढ़िए तो देखिए साइन ए से साइन ए कटेगा, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कट उठ के देखिए क्या बचता है। इस सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसके जगह पर क्या लिखते हैं 1। तो दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हो जाएगा एक फार्मूला से प्लस ये 2 साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा 1 प्लस। अब यही फार्मूला लिखवाए थे आप लोग के कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहाँ कोसेक स्क्वायर ए है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम ही लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस अब सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर ए को हम इसे तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 गुने कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ 1 बचा हुआ है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए को इसे लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
और सेक स्क्वायर ए को इसे लिखते कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 2 जैसे था वैसे इधर। अब यहाँ के बाद देखिए 1 जैसे था वैसे 2 गुने किए तो 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जैसे था वैसे प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 2 गुने किए थे 2। अब यहाँ से देखिए जोड़िए आपस में, 2 1 3, 3 1 4, 5 5 2 7, तो जितना अंक है सबको एक साथ जोड़ दिए 7 प्लस, इसके बाद 10 लिख दे रहे हैं तो टेन स्क्वायर ए, इसके बाद लिख दिए कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए जितना भी अंक था सबको जोड़े तो आया 7, पहले लिख दिए टेन स्क्वायर ए तब लिखे कॉट स्क्वायर ए, यही हो गया RHS, यही ना सिद्ध करना था। तो देखिए RHS यही था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग के भी आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, RHS आ गया। तो हो गया एक तरह से सिद्ध, प्रूव्ड। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5वां के 9वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 9वां प्रश्न है क्या, तो क्वेश्चन ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। प्रश्न में बोल रहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले LHS को हल कर लेते हैं और फिर RHS को हल करेंगे, तो देखेंगे कि LHS बराबर RHS है कि नहीं, दोनों का अलग अलग हल करना है। तो चलिए सबसे पहले LHS हल करते हैं। तो जो LHS है उसको लिख लेते हैं। तो LHS ऐसे है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, जो LHS था हम उसको लिख लिए। अभी सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो यही रूप में दो के हम तोड़ रहे हैं। तो कोसेक को कैसे हम तोड़ सकते हैं कि 1/साइन, तो कोसेक को खाली तोड़ दिए 1/साइन ए, ये जैसे था वैसे साइन ए ऊपरे वाला। तो देखिएगा कि ये कोसेक को हम ऐसे लिख दे कि 1/साइन ए, ये माइनस साइन ए जैसे था वैसे इंटू। अब इस सेक को ऐसे तोड़ रहे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, तो सेक को ऐसे तोड़ दिए कि 1/कॉस ए माइनस कॉस ए पहले से था। तो देखिए इस सेक को ऐसे तोड़ दिए 1/कॉस ए, ये माइनस कॉस ए जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए एलसीएम लीजिए, तो साइन ए के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो साइन ए और एक एलसीएम लिए तो साइन ए रह जाएगा। अब साइन ए से साइन ए भागा में देखिए साइन ए कट जाएगा एक बार में, तो एक बचा, एक से भागा दिए साइन ए में, तो साइन ए बार में कटेगा तो ऊपर साइन ए गुना किया तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एलसीएम लिए, कॉस ए के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कॉस ए और एक एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए होगा, कॉस ए से कॉस ए भागा दिए तो एक बार में कटा, एक ऊपर गुना किया तो एक एक रह गया, एक से भागा दिए कॉस ए में, कॉस ए बचा तो कॉस कॉस के साथ गुना किया तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ के बाद देखिए इस सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यदि हम उधर कॉस को भेजते हैं तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस उधर जाके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम उधर भेजना चाहते हैं कॉस को तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उधर साइन को भेज दिए तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इस रूप में। तो देखिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर लिख दिए कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे जैसे था वैसे साइन ए गुने। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिए कॉस स्क्वायर ए इस सूत्र से गुने। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और नीचे पहले से था कॉस ए। अब यहाँ के बाद देखिए साइन से साइन वो कटेगा, अभी नीचे वाला कॉस है वो कॉस कटेगा, एगो ऊपर बचेगा। तो देखिए ऊपर क्या बच गया, ऊपर एगो कॉस बच गया कॉस ए और नीचे बच गया साइन ए। यहाँ सॉरी ऊपर कॉस से बचा, यहाँ भी एगो बचा
साइन ए। तो इसको मान ली समीकरण 1। अब यहाँ के बाद देखिए, अब RHS को अलग हल करके देखते हैं कि RHS ही आता है कि नहीं। तो चलिए अब RHS लिख लेते हैं। तो RHS क्या है से देखिए, 1/tan A प्लस cot A है, ये RHS है। RHS लिख लिए। तो चलिए अब RHS को हल करते हैं। तो RHS के भी फार्मूला पर तोड़िए, ऊपर एक जैसे था इसी बटा tan का सूत्र लिखवाए थे। tan को आप ऐसे तोड़ सकते हैं कि sin A बटा cos A के रूप में, प्लस cot को ऐसे तोड़ सकते हैं कि cos A बटा sin A। तो देखिए tan को हम ऐसे तोड़ दिए sin बाई cos के रूप में, और cot को ऐसे तोड़ दिए cos बाई sin। ये फार्मूला होता है दोनों का बराबर, ऊपर 1 है। अब देखिए cos A और sin A का एलसीएम लिए, तो एलसीएम हो गया cos A sin A, एलसीएम नीचे cos A sin A। अब देखिए cos A से cos A भागा दिए तो cos कट गया, बच गया sin, और पहले से वो sin है तो sin स्क्वायर हो जाएगा यहाँ गुना करके, प्लस अब sin से ये पूरा में भागा दिए तो sin कट गया, बच गया cos A, और पहले से cos A था तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाला एक जिसे था इसे बटा, अब नीचे देखिए तो इस सूत्र आप लोग के लिखवाया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यही फार्मूला यहाँ लगाइए कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A के जहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटा, नीचे जैसे था इसे cos A इंटू sin A, नीचे वाला जैसे था इसे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A के जहाँ पर 1 बैठा दिए। अब पलटी मारिए, ऊपर 1 है, ऊपर वाला एक जैसे था इसे, अब पलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा, ये भागा में है तो गुना में हो जाएगा। तो cos A इंटू साइन A बटा में 1, इसको पलट दिए, cos से sin ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया, तो 1 से 1 ऐसे कट जाएगा, बच गया आपको cos A इंटू साइन A। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 भी है cos A sin A, और समीकरण 2 भी है cos A sin A। तो समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर आ जाएगा RHS। तो इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, तो LHS बराबर आ जा रहा है RHS। ये हो गया सिद्ध, प्रूव्ड। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5वां के 10वां प्रश्न को हल करेंगे, और 10वां प्रश्न ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। इसके बाद 8.4 ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है 10वां से कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A के होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर A। यानी कि LHS और RHS को दोनों को हल करके दिखाना है कि tan स्क्वायर A है दोनों। तो चलिए बारी बारी से हल करेंगे, पहले LHS को हल करेंगे फिर RHS के, देखते हैं कि दोनों tan स्क्वायर A आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो LHS है 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A, यह LHS है। LHS को हम लिख लिए। अब यहाँ से आप लोग के सूत्र लिखवाए थे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बदलिए इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं सूत्र के आधार पर, sec स्क्वायर A। तो इसके जगह पर लिख दिए sec स्क्वायर A बटा, अब 1 प्लस cot स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cot स्क्वायर A की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A। तो इसके जगह पर लिख दिए कोसेक स्क्वायर A। ये दोनों को इसे सूत्र में बदल दिए। अब इसके बाद देखिए, ये देखिए दोनों का सूत्र लिख दिए। अब ये भी सूत्र लिखवाए थे आप लोग के कि सेक A बराबर
या सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो यही फार्मूला यहाँ लगाइए। तो सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos के रूप में। तो सेक को इसे तोड़ दिए कि 1/cos स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई, इस सेक ए को हम इसे तोड़ दिए 1/cos के रूप में, और कोसेक ए को इसे तोड़ सकते हैं 1/sin के रूप में, तो 1/sin स्क्वायर ए। देखे सेक ए को इसे लिख दिए 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को इसे लिख दिए कि 1/sin स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए पलटी मारिए, ऊपरी वाला जैसे था इसे 1/cos स्क्वायर ए, जैसे था इसे लिख दिए, इसको पलट दिए, साइन स्क्वायर ऊपरे गया 1 नीचे आ गया, साइन स्क्वायर ए बटा में 1, इसको पलट दिए तो आपस में गुना किए तो ये हो गया, इधर ही लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बचा इधर, तो ये आ गया ऊपरे साइन स्क्वायर ए बटा में नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या बदल जाएगा टेन में, टेन का फार्मूला है टेन स्क्वायर ए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यानी कि LHS क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया। अब RHS को हल करके देखते हैं। तो RHS देखिए क्या है, तो RHS है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, ये RHS है, ये होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इसका फार्मूला लगाइए 1 माइनस टेन का सूत्र होता है कि साइन बाई कॉस, साइन ए बटा कॉस ए, ये टेन का फार्मूला लगा दिए साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस ये कॉट का सूत्र होता है कि कॉस ए बटा साइन ए। तो देखिए होल स्क्वायर जैसे था वैसे टेन जहाँ था उसको ऐसे लिख दिया साइन बटा कॉस, और जहाँ कॉट था वहाँ लिख दिए कॉस बटा साइन। अब यहाँ से आगे बढ़ाइए इसको, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, ए को कॉस ए का एलसीएम लिए तो हो गया कॉस ए। अब एक से भागा दी कॉस ए में तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए ऊपर गुना कर दिया कॉस ए, कॉस से कॉस में भागा दिए तो कॉस ए कट गया बचा एक, तो एक गुना किया साइन ए में तो साइन ए मेन बटा। अब नीचे आइए, नीचे भी एलसीएम लिए तो ये एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक और साइन ए का एलसीएम लिए तो साइन ए बटा। अब एक से भागा दिया साइन ए में तो साइन ए रहेगा, यहाँ साइन ए गुना कर दिया माइनस साइन से साइन में भागा दिया, एक बार में कट गया तो ऊपरे बच गया कॉस ए। ये पूरा का क्या है तो होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए इसको पलटेंगे तो देखिए क्या पलटने के बाद आता है ऊपर वाला जैसे था वैसे कॉस ए माइनस साइन ए बटा नीचे था कॉस ए, ऊपर वाला जैसे था वैसे। अब इसको पलटी मार रहे हैं तो साइन ए ऊपर जाएगा बटा में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए पूरा के होल स्क्वायर। तो देखिए ये जैसे था वैसे कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, इसको पलट दिए तो साइन ए ऊपर चल गया और साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए। यदि इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन पहले आ जाएगा, कॉस में बाद में चल जाएगा, इससे कट जाएगा। तो चलिए इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लिए तो पहले आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखेगा कि माइनस कॉमन ले ले तो पहले आ गया साइन और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, इधर है साइन ए बटा नीचे वाला जैसे था वैसे नीचे था कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर था। तो देखिए नीचे वाला जैसे था वैसे इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन किए तो साइन पहले आ गया, कॉस बाद में चल गया, ऊपर साइन है ये। तो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए पूरा कट जाएगा। कटने के क्या बाद बचेगा से देखिए तो ऊपर बच जाएगा साइन ए और माइनस में माइनस चिन्ह रह जाएगा बटा नीचे बच जाएगा कॉस ए पूरा के होल स्क्वायर है। अब इसके बाद देखिए
तो देखिए ऊपर बच गया माइनस और साइन है, नीचे बच गया कॉस है। साइन बटा कॉस क्या में बदलता है, तो टेन में, तो इसको बदल दिए टेन ए में, माइनस जैसे था वैसे, होल स्क्वायर जैसे था वैसे। अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और टेन स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 भी टेन स्क्वायर ए है, समीकरण 2 भी टेन स्क्वायर ए है। तो समीकरण 1 2 से क्या हो गया, LHS बराबर आ गया RHS। तो हम इसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो LHS बराबर RHS है। तो देखिए LHS क्या है, तो LHS यही ना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, LHS है। तो LHS बराबर आ गया RHS। तो RHS देखिए, तो RHS ऐसे है कि 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर, ये RHS को लिख दिए बराबर। LHS और RHS दोनों किसके बराबर है, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर है, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से सिद्ध हो गया। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।